गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। शिकायत सबसे पहले संजीव गुप्ता जी ने की। संजीव जी, क्या ऑब्जेक्शन था इसे लेकर? क्या आपको लग रहा था कि रामदेव जो दावे कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है, गलत प्रोसीजर अपनाया गया है, जबकि अभी कई चीज प्रूफ जो निम्स को लेकर थी वो बलवीर जी ने क्लियर करने की कोशिश की? देखो, सबसे पहले तो बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको फर्स्ट इंडिया के माध्यम से पूरे देश की जनता को, राजस्थान की जनता को बताना चाहेंगे कि ना तो मैं आयुर्वेद का विरोधी हूँ और ना ही मैं योग का विरोधी हूँ। बाबा रामदेव से कोई व्यक्तिगत द्वेषता नहीं है। अब बात चल रही है कि इस वक्त दुनिया में कोरोना वायरस नामक ऐसी गंभीर बीमारी से पूरी दुनिया ग्रसित है, भारत भी ग्रसित है। देश के प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, यानी कि पूरा हिंदुस्तान पिछले 21 मार्च से लॉकडाउन में पड़ा हुआ है। अगर ये गंभीर इतना नहीं होता कोरोना वायरस तो शायद लॉकडाउन, मैंने तो मेरे जीवन में देखा नहीं, 55 साल का हो गया, इससे पहले कब हुआ होगा आपने भी नहीं देखा होगा। यानी गंभीरता तो हुआ ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ऐसे वायरस। इस गंभीरता में मैंने समय समय पर आयुष मंत्रालय या हमारे जो नेशनल डायजेस्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके, होम डिपार्टमेंट के, कोरोना के बारे में कोई भी दवा, कोई भी विज्ञापन आए, उसका झूठा दावा कोई भी करता है कि हम करेंगे तो पहले उसको ICMR या केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब क्या हुआ कि स्वयं आयुष मंत्रालय के जैसे अवर सचिव हैं, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला 2 जून को, जो मेरे को सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे मिला। 2 जून के इस ऑर्डर में क्लियर है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना का फाल्स दावा करेगा तो उसको सजा का प्रावधान है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। ठीक है। ये मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से मिला, तो मैंने इन सब चीज़ों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद मुझे एक और ऑर्डर मिला 1 अप्रैल का। जरा आप गौर करेंगे, हालांकि मेरे पास व्हाट्सएप पे भी है ये, मैं इसका प्रिंट निकाल के लाया हूँ। आप इसको देखेंगे कि 1 अप्रैल को ये आयुष मंत्रालय का ऑर्डर है, जो कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी फाल्स अगर कोई दावा करता है कोरोना वायरस का, चाहे वो किसी भी माध्यम से करे, टीवी के माध्यम से करे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करे, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए सारे सेक्रेटरी को आदेश। संजीव गुप्ता जी, क्या आपके कंप्लेंट का बेस यही था? जी, मेरी कंप्लेंट का मेन बेस यही है कि कोरोना, फिर हमने और मालूम किया, कल मेरी ड्रग कंट्रोलर ऑफ उत्तराखंड से भी बात हुई, मैं लाइव पे था, आयुष मंत्रालय भी था लाइव पे, मंत्री जी भी थे। उन्होंने साफ कहा कि कोरोनिल नाम की टैबलेट का उत्तराखंड ड्रग कंट्रोलर के यहाँ पर ज्वर और खांसी के लिए, इलाज के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगाई गई थी। अब किसी कोरोनिल टैबलेट जो किट आ रहा है टीवी पर, आपने भी देखा, सारी दुनिया ने भी देखा, उस पर दावा किया गया था कि 100% हम कोरोना का खत्म कर देते हैं इसको। अब अगर ऐसी बात है तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री जी से फर्स्ट इंडिया के माध्यम से निवेदन करता हूं कि बाबा रामदेव का और हमारे निम्स के तोमर साहब, चेयरमैन साहब का राष्ट्रपति पदक के लिए इनको आपने खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी को आके इनका स्वागत करना चाहिए था, इनके घर आके। और मेरे ख्याल में हो सकता है कि अभी हमारे अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने बड़े दावे के साथ SU की मांगी, 10-20 प्लेन कोरोनल भी मांगने का हमें अंदेशा होना चाहिए था और उनको देनी भी चाहिए थी। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं ये दावे गलत है जो दावे उन्होंने कहा है, तो प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी को उनको विमोचन करना चाहिए था। ठीक है, सुरेश चौधरी, ICMR और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे पल्ला झाड़ लिया। ठीक है, सीधे तौर पर इसका दरकिनारी कर दिया और इसलिए इसे रोका गया एडवर्टीजमेंट से भी। लेकिन सुरेश, इसके अलावा कुछ पॉइंट और हैं। संजीव जी वापस लौटेंगे सर, गेस्ट और भी हैं।